ये गर्मी की तपती दोपहर थी। अदालत के विशाल हॉल में वकीलों की भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी फाइलों और बहस में डूबे हुए थे। लेकिन वहां मौजूद नंदिता को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह समाज के अनाथ बच्चों को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानती है। यही कारण था कि उन्होंने वकालत का रास्ता चुना। कभी भी अगर किसी के साथ अन्याय होता तो वह खुलकर लड़ने से पीछे नहीं हटती थी। उस दिन अदालत में एक मामला आया। एक 14 साल के लड़के पर आरोप था कि उसने पास की दुकान से चोरी की है। लड़के का नाम था ईशान। उसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में डर और निर्दोषता साफ झलक रही थी। पुलिस उसे पकड़कर लाई थी और लोग कह रहे थे कि यह लड़का जन्मजात चोर है, इसकी कोई दवा नहीं। लेकिन जब नंदिता की नजर उस पर पड़ी तो वह विश्वास ही नहीं कर पाई कि इतना छोटा और मासूम चेहरा चोरी कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया, ईशान का कोई सही परिवार नहीं है। मां मर चुकी है, पिता शराब में डूबे रहते हैं। अगर भूख से मजबूर होकर उसने रोटी का टुकड़ा उठा लिया तो यह अपराध नहीं, मजबूरी है। नंदिता की दलील से न्यायाधीश प्रभावित हुए और अदालत ने ईशान को निर्दोष घोषित किया। साथ ही कहा गया कि इस बच्चे को किसी संस्था या जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए। अदालत से बाहर निकलते समय ईशान की आंखों में आंसू थे। अगले दिन नंदिता ने अदालत में आवेदन किया कि ईशान को उनकी देखरेख में सौंप दिया जाए। अदालत ने यह मंजूर कर लिया। इस तरह ईशान नंदिता के घर आ गया। शुरुआत में वह बहुत डरता था। उसे लगता था यहां भी उसे डांट या मार पड़ेगी, लेकिन नंदिता ने हमेशा उसे प्यार से रखा, पढ़ाई में लगाया, अच्छे कपड़े दिए और सबसे बड़ी बात, यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे ईशान की जिंदगी बदलने लगी। उसके चेहरे पर चमक लौट आई। पढ़ाई में भी वह अच्छा करने लगा। मोहल्ले के लोग हैरान थे कि जिसे कल तक चोर कहा जाता था वह आज नामी वकील नंदिता के साथ रह रहा है। नंदिता कभी कभी सोचती, जैसे उन्होंने अपने बचपन का अकेलापन सहा था वैसे ही ईशान ने भी सहा है। शायद इसी वजह से वह उसकी ओर खींच रही थी। ईशान भी धीरे धीरे नंदिता को सिर्फ दीदी मानना छोड़ चुका था। उसके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत जन्म ले रही थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। समाज की दीवारें भले ही ऊंची थीं, लेकिन दिल की भावनाएं उन दीवारों को तोड़ रही थीं। नंदिता अब ईशान के बिना अपनी जिंदगी अधूरी समझने लगी। वह सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती, स्कूल भेजती, वापस आने पर होमवर्क कराती और रात को उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, तू बिल्कुल अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। कभी कभी वह सोचती, क्या ईशान को गोद लेकर उन्होंने गलती की? लेकिन जब ईशान उनके गोद में सिर रखकर सो जाता तो सारे सवाल धुंधले हो जाते और लगता कि उन्होंने सही किया। ईशान पढ़ाई में और अच्छा होने लगा, अच्छे नंबर लाने लगा। शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन बाकी बच्चे उसे ताना मारते। एक दिन नंदिता बड़ी लड़ाई जीतकर घर लौटी, बहुत थकी हुई थी। ईशान दौड़कर आया और बोला, तुम जीती ना दीदी? नंदिता ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ, तेरे विश्वास ने ही मुझे जीताया। उस पल ईशान के दिल में यह बात पक्की हो गई कि वह नंदिता के बिना नहीं रह सकता। समय बीतता गया। ईशान 15 साल का होने लगा। उसकी ऊंचाई और कदकाठी बढ़ रही थी। मोहल्ले के लोग और ताने मारने लगे। कुछ तो सीधे नंदिता से कहते, अगर उसे गोद लिया है तो कागज दिखाओ। नंदिता जानती थी शादी का फैसला आसान नहीं है। कानून में साफ लिखा है, लड़के की उम्र 18 और लड़की की 21 साल होनी चाहिए। लेकिन ईशान तो अभी 15 का ही है। इस हालत में शादी करना अपराध है। फिर भी उनके दिल का दर्द उन्हें झकझोर रहा था। वह सोचती, अगर वह वकील होकर भी ईशान का साथ न दे पाई तो उनकी पढ़ाई और संघर्ष व्यर्थ है। दूसरी तरफ ईशान भी दिन रात यही सोचता रहता था कि कब समाज और स्कूल की तानों से आजाद होगा। उसे डर लगता कहीं नंदिता भी समाज के डर से उसे छोड़ न दें, इसलिए बार बार कहता, दीदी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो सबकी जुबान बंद हो जाएगी। शुरू में नंदिता समझाती, तुम अभी बच्चे हो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आया कि ईशान शरीर से भले ही बच्चा है, दिल और दिमाग से वह बहुत परिपक्व है। उसके सहन का ये दर्द ने उसे उम्र से बहुत आगे पहुंचा दिया है। लेकिन समाज की बातें और जहरीली हो रही थी। कोई कहता यह रिश्ता गलत है, कोई कहता नंदिता अपना अकेलापन मिटाने के लिए लड़के का सहारा ले रही है। अदालत के कुछ साथी वकील भी ताना मारते। इन सब के बीच नंदिता टूटने लगी।
लेकिन जब भी ईशान रोते हुए उनका हाथ पकड़कर कहता, मुझे मत छोड़ना दीदी, तुम ही मेरी दुनिया हो, तो उन्हें लगता चाहे जो हो वह उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। एक दिन ईशान स्कूल से लौटा। चेहरे पर चोट के निशान थे। कुछ लड़कों ने फिर मारा था और कहा था, तेरी वकील दीदी तुझे गोद लेकर बैठी है, कल तुझे सड़क पर फेंक देगी। यह सुनकर ईशान का सब्र टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं अब जीना नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर नंदिता का दिल कांप उठा। उन्हें लगा अगर अब उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो ईशान खुद को नुकसान पहुंचा देगा। उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया, समाज जो कहे, कानून जो कहे, वह ईशान को अकेला नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने तय किया, शादी गुपचुप होगी, सिर्फ भरोसेमंद लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने अपनी दोस्त अनन्या को सब बताया। अनन्या पहले चौंक गई। नंदिता, तुम समझ रही हो क्या कर रही हो? समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। लेकिन ईशान और नंदिता का दर्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर यही ईशान की जिंदगी बचाने का एकमात्र तरीका है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ हफ्तों तक नंदिता ने ईशान को मानसिक रूप से तैयार किया, समझाया यह कदम आसान नहीं होगा, लोग गालियां देंगे, शायद सजा भी मिले, लेकिन अगर वह साथ है तो सब सह लेंगे। ईशान दृढ़ता से बोला, दीदी मैं तैयार हूं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। फिर एक छोटे मंदिर में शादी तय हुई। वहां बस पुजारी और अनन्या जैसी गवाह थी। मंदिर की घंटियां बजीं, मंत्रों की आवाज गूंजी और नंदिता ईशान ने फेरे ली। उस पल समाज की दीवारें, कानून की बंदिशें सब पीछे छूट गए। उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई, सिंदूर लगाया और एक नया रिश्ता जन्मा। लेकिन यह रिश्ता जितना उनके लिए पवित्र था, समाज की नजरों में उतना ही विवादास्पद। कुछ ही दिनों में खबर आग की तरह फैल गई। अखबारों में सुर्खियां छपीं, 27 साल की महिला वकील ने नाबालिग लड़के से शादी की। लोग गालियां देने लगे, टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। बार काउंसिल ने नंदिता को नोटिस भेजा, क्यों ना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। अदालत में मामला चला। जज ने ईशान से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ईशान बोला, 15 साल। जज बोले, तो जानते हो इस उम्र में शादी कानून के खिलाफ है। ईशान सीना तान कर बोला, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि अगर मैंने नंदिता जी से शादी न की होती तो मैं आज जिंदा न होता। उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह पाला है। समाज ने मुझे ठुकरा दिया था। अगर यह अपराध है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जज कुछ पल चुप हो गए, फिर नंदिता से बोले, तुम्हें कानून की जानकारी है, फिर भी क्यों किया? नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, हाँ मुझे पता है कानून में उम्र की सीमा है, लेकिन कभी कभी कानून से बड़ा इंसान का जीवन और उसकी भावनाएं होती हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। किसी ने इसे भावुकता कहा, किसी ने साहस। जज ने फैसला टाल दिया। मीडिया और समाज में बहस और बढ़ गई। क्या दिल का रिश्ता कानून से बड़ा है या नहीं?